पाठ 27 अपठित पद्यांश। अपठित का अर्थ होता है जो पहले कभी ना पढ़ा गया हो और पद्यांश का अर्थ होता है किसी पद्य का अंश। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी कविता आदि का वह अंश जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो अपठित पद्यांश कहलाता है। चूंकि पद्यांश किसी न किसी काव्य का अंश होता है, इसलिए इसे अपठित काव्यांश भी कहा जाता है। अपठित गद्यांश की तरह अपठित पद्यांश में पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित काव्यांश के प्रश्नों का उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले दिया गया काव्यांश 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। काव्यांश में आए कठिन शब्दों का अर्थ समझकर काव्यांश को पुनः पढ़ना चाहिए। निहित मुख्य भाव को अच्छी तरह से समझकर प्रश्नों के उत्तर लिखने चाहिए। ध्यान रखें, काव्यांश का शीर्षक उसके मूल भाव पर आधारित हो। आइए अपठित पद्यांश के कुछ उदाहरण देखें। उदाहरण 1, जो अवसर को खो देते हैं जीवन भर वे ही रोते हैं। समय सभी के घर जाता है दरवाजे पर देता दस्तक, पर जो बैठे रहते घर में दोनों हाथों थामे मस्तक। असमंजस में पड़कर वे ही जीवन में सब कुछ खोते हैं, भाग्य और किस्मत की बातें कर्मठ नहीं किया करते हैं। अपने कर्मों के प्रकाश से अंधियारे को वे हरते हैं, फसलें वे ही काटा करते ठीक समय पर जो बोते हैं। प्रश्न 1, कैसे लोग जीवन में रोते हैं? उत्तर, अवसर को खो देने वाले लोग जीवन में रोते हैं। प्रश्न 2, घर पर बैठने वाले लोग सब कुछ कैसे खो देते हैं? उत्तर, घर पर बैठने वाले लोग असमंजस में पड़कर सही समय को नहीं पहचान पाते और सब कुछ खो देते हैं। प्रश्न 3, कर्मठ लोग क्या करते हैं? उत्तर, कर्मठ लोग भाग्य और किस्मत की बातें न करके सदा कर्म करते हैं और उससे अपने जीवन का अंधकार दूर कर देते हैं। उदाहरण 2, धूप में पसीना बहाऊंगा जहां, हरे भरे खेत लहराएंगे वहां। धरती पर फाके न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूं। नया है जमाना मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर। भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूं। शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा प्यार का चलन। दुनिया में गिरने ना दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूं। प्रश्न 1, बालक खेतों में खून पसीना क्यों बहाना चाहता है? उत्तर, वह खेतों में खून पसीना बहाकर अनाज उगाना चाहता है ताकि कोई भूखा न रहे। प्रश्न 2, बालक देश को मशीनों का नगर क्यों बनाना चाहता है? उत्तर, बालक देश को मशीनों का नगर बनाना चाहता है ताकि वह किसी से पीछे न रहे। प्रश्न 3, बालक सबको प्यार का चलन क्यों सिखाना चाहता है? उत्तर, भारत हमेशा से शांतिप्रिय देश रहा है, इसलिए इस देश का बालक सबको प्यार का चलन सिखाना चाहता है। आपने सीखा, अपठित पद्यांश काव्य का वह अंश होता है जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो। अपठित पद्यांश को हल करते समय शीर्षक, भाषा, वाक्यों, शब्दों आदि का ध्यान रखते